एश्योरेंस लेकर आए हैं कि इमरान खान साहब और उनकी मिसेस का केस जो ज़मानतों का केस है 15 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 16 तारीखें इसमें डल चुकी हैं। ये फाइनली कल सुबह के लिए हमारी भरपूर एहतजाज भी हुआ है और हमने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है कि ये ज़मानतें प्रायोरिटी पर सुनी जाएं। हमें चीफ साहब के दफ्तर से एश्योरेंस मिली है कि ये केस अब कल के लिए समाअत के लिए फ़िक्स होगा और 3 बजे हमें उसकी इत्तला मिलेगी। देखें, ये बात बड़ी अफसोस की बात है कि बुशरा इमरान के केस पर मैं पहले रोशनी डालता चलूं कि हमें एक तो अपने क्लाइंट से मुलाकात की आज तकरीबन 3 माह और 15 दिन हो गए हैं। हम आज दिन तक अपने दोनों क्लाइंट से मुलाकात नहीं हो सकी। ना उनके फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात हो रही है, ना उनके वकला की मुलाकात हो रही है, ना हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तकरीबन 13 माह के इंतज़ार के बाद जब फाइनली उनकी ज़मानतों की पिटिशंस मैच्योर होती हैं, राइप होती हैं और तैयार होती हैं फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, तो नैब आकर एक दफ़ा फिर जान छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसका एक ही एजेंडा है कि ये मियाँ बीवी जेल के अंदर ही रहें और ये हेयरिंग्स कभी फ़िक्स ही ना हो और ये केसेस कभी मंजर आम पर मेरिट्स पर डिस्कस ही ना हो, क्योंकि इससे पहले ये अडियाला जेल में इनके फ़ैसले हुए हैं। एक मरतबा फिर नैब ये हरबा इस्तेमाल करना चाह रहा है कि 13 माह के बाद वो अदालत का ध्यान ज़मानतों से हटाकर मेन अपील की तरफ लाना चाह रहा है। मगर मेन अपील कैसे लग सकती है जिसका रिकॉर्ड इतना ज़्यादा हो और उससे पहले की अपीलें अगर पेंडिंग पड़ी हों तो पहले फ़ैसला उनके ऊपर होना है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की ज़मानतों पर एटलीस्ट उनकी ज़मानतों की हेयरिंग्स टॉप प्रायोरिटी पर कल सुबह सुनी जानी चाहिए। फ़ैसला जो भी हो, हम सिर्फ फ़ैसला मांग रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि एटलीस्ट गिव अस अ हेयरिंग ऑन बेल एप्लीकेशन। ख़वातीन के केसेस में हमेशा अदालतों ने शफ़क़त की है, हमेशा नरम गोशा रखा है, हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे ख़वातीन के केसेस सुने गए। 7 साल की सज़ा है बुशरा इमरान की। रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, 1 साल और 3 माह गुजर गए हैं। अभी तक 16 पेशियाँ हो चुकी हैं मगर ज़मानत पर हेयरिंग नहीं हो रही। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और बहुत उम्मीद भी करते हैं कि अब बहुत ताख़ीर हो चुकी है, ये केसेस कल टॉप प्रायोरिटी पर सुने जाएं और इन पर मेरिट्स पर कल के दिन ही में फ़ैसला जो है वो दिया जाए। राय साहब, आप कुछ कहना चाहिए? जी, सलमान साहब ने बड़ी मुफस्सल बात कर दी। ये जो एक सूरत हाल है ये सफाकी पर मबनी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे अब 34-35 साल हो गए हैं वकालत से मुंसलिक। मुझे नहीं याद, और मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ इस मुल्क में, कि किसी भी दौर में इस तरह की बर्बरियत हो, इस तरह की सफाकी हो कि आप सिर्फ मुकदमा सुनने से भी तामुल करें। आपको ये डर है पूरे इस निज़ाम को कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात और इमरान खान पे जो बोंगी किस्म की और बिल्कुल बिला जवाज़ जो एक कार्रवाई की गई है, वो अगर मंजर आम पे आती है, खुली अदालत में उस पर बहस होती है तो क्या होगा। ये निज़ाम ताब नहीं ला सकता। इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर जुल्म हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, झूठे मुकदमों में उनको सज़ा दी गई है अडियाला जेल की तारीकी में। आज हम ये तकाजा कर रहे हैं पिछले 15 माह से कि इन मुकदमों को खुली अदालत में सुनो, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इन मुकदमों में क्या है। कुछ भी नहीं है। तो ये निज़ाम नहीं चाहता कि ये बात सामने आए, ताकि इनका जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, वो जारी रहे। तो आज पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानी कौम को फ़ैसला करना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। क्या ये मुल्क कब्रिस्तान बन जाएगा, कि ये पूरा मुल्क एक जेल होगा जिसमें हम सब सिसकेंगे, या हमने अपनी आज़ादी को, हकीकी आज़ादी को हासिल करना है। हम अभी भी तकाजा करते हैं कि इस मुकदमे को सुना जाए। हमें कहा गया है कि कल सुनवाई होगी, कल ये मुकदमा लगेगा, हम कल फिर यहाँ आएंगे, तैयारी करके आएंगे, वकीलाना बहस करेंगे। लेकिन ये मामला बिलाखिर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम की तकदीर का है। ये सिर्फ़ एक मुकदमा नहीं है, ये इस पूरी रियासत पर एक सवालिया निशान है। इस पूरी रियासत को हमने दोबारा से, मैं समझता हूँ, खड़ा करना है। पूरी रियासत मुनहदम हो चुकी है, हमारे इदारे मुनहदम हो चुके हैं, अदालती निज़ाम मुनहदम हो चुका है। तो ये मुकदमा कौम का मुकदमा है। कौम इसको लड़ेगी, सियासी सतह पे लड़ेगी, कानूनी सतह पे लड़ेगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। ये तारीख़ लिखी जा रही है। ये जो कुछ हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, ये इस निज़ाम की के ख़ात्मे का, मैं समझता हूँ, पेश खेमा है। ऐसी बर्बरियत जब हो तो कोई निज़ाम खड़ा नहीं रहता।
آپ دیکھیں گے پاکستانی قوم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی آئینی طریقے سے قانون کے مطابق. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے گھروں سے باہر اپنی گلیوں میں اپنے چوراہوں میں اپنے گاؤں میں آپ آ کے کھڑے ہو جائیں, اپنے وجود کا اظہار کریں, اپنی آواز بلند کریں, تو کروڑوں کی آواز کے سامنے یہ نظام کھڑا نہیں رہے گا. کروڑوں کو اب اپنی آواز بلند کرنا ہوگی. بہنوں کی کال ہے, پارٹی کی کال ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم آئینی لوگ ہیں, ہم قانونی لوگ ہیں, لیکن ہم آواز رکھتے ہیں, ہم سوچ رکھتے ہیں, ہم اپنا وجود رکھتے ہیں. اس وجود کو ہم منوائیں گے. شکریہ. صفدر صاحب, آپ نے کہا کہ ہمیں فیصلہ چاہیے چاہے ہمارے مخالف ہی آئے, تو آگے کیس جائے گا آئینی عدالت میں, تو کیا آپ کو امید ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی فیصلے ہیں آج دن تک کبھی بھی ہم مایوس نہیں لوٹے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ایٹ لیسٹ ہمیں ماضی میں ہیئرنگز ملتی رہی. آپ نے اس سے پہلے توشہ خانہ 1 دیکھا, توشہ خانہ 2 دیکھا, توشہ خانہ 3 دیکھا, سائفر. ضمانتیں ہوتی رہی. سائفر کی ہیئرنگ 3 ماہ چلی. بہت مشکل کیس بنایا اپنی طرف سے سرکار نے, مگر وہ بھی زمین بوس ہوا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اصل تو پرابلم یہ نظر آ رہی ہے, نیب صرف اس لیے ہمیں کیس شروع نہیں کرنے دے رہی, اس لیے صرف ہیلے بہانے بنا رہی ہے کہ ایک دفعہ یہ کیس شروع ہو جائے گا تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے کیسز کا ہوا. اور میں یہ کہتا ہوں, ہمیں اگر عدالت کہے گی نا کہ مختصر دلائل دیں 30 منٹ کے, ہم 30 منٹ سے اوپر نہیں لیں گے. 30 منٹ میں ہم دونوں اپنے عمران خان صاحب کے بہاف پر بھی اور بشرا عمران کے بہاف پر بھی ہم اپنے سبمیشنز دیں گے اور عدالت سے فیصلے کی استدعا دیں گے. 100% ریلیف کا کیس ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کا کیس ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ریلیف لیں گے. آپ اپنے کلائنٹ سے ملاقات کے لیے مرکزی اپیلوں پر یا اسلام معطلی پر فیصلہ ڈیسیجن کے لیے ملاقات؟ دیکھیں, ہم نے آج ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے. عمران خان صاحب سے بشرا عمران سے آخری ملاقات میری پچھلے سال ہوئی تھی. 20 دسمبر کو لاسٹ ایئر واز دا لاسٹ ٹائم آئی میٹ ود مائی کلائنٹس, اور میں نے انسٹرکشنز لی. تب سے لے کر اب تک بڑا نوٹیسیبل پیریڈ گزر چکا ہے, بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. کوئی ہدایت نہیں ہے, کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے, کوئی ملاقات نہیں ہے, کوئی آنکھ کی کنڈیشن پر اپ ڈیٹ نہیں ہے ان سے کہ ان کی اس وقت کی کیا سچویشن ہے. سو ہم سمجھتے ہیں کہ کل کا دن بڑا اہم دن ہے. ہمیں ایشورنس دی گئی ہے کہ کل آپ کے کیسز لگیں گے اور ان پر سنوائی ہوگی. تھینک یو. بہت شکریہ. مائکس لے لیں.